हैव ए गुड डे क्लास 10 स्टूडेंट। लास्ट डे हम लोग देखे कि वेरियस टाइप ऑफ नेशनल पार्टी, 7 नेशनल पार्टी एंड आफ्टर दैट सम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात किए। टुडे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़, क्या क्या चैलेंजेस आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ में। वी हैव सीन हाउ क्रूशियल पॉलिटिकल पार्टीज आर फॉर द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। हम लोग इससे पहले एक वीडियो पहले हम लोग देखे कि कैसे क्रूशियल होता है पॉलिटिकल पार्टीज को काम करने के लिए एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। सिंस पार्टीज आर द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ डेमोक्रेसी, इसके बावजूद पॉलिटिकल पार्टी एक विजिबल फेस जो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहना चाहिए या रहता है। इट इज नेचुरल दैट पीपल ब्लेम पार्टीज फॉर वॉट एवर इज रॉन्ग विद द वर्किंग ऑफ डेमोक्रेसी। ये एकदम नेचुरली है कि पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ भी होता है तो हम लोग कॉमन पीपल क्या करते हैं, पॉलिटिकल पार्टी लीडर को या पार्टी को हम लोग दोष देते हैं, ब्लेम करते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसैटिस्फैक्शन विद द फेलियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज टू परफॉर्म देयर फंक्शंस वेल। पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ है, सभी कंट्रीज़ में कोई भी फेलियर्स हो गवर्नमेंटियल काम में तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ही दोषारोप करते हैं और उसके ऊपर ही डिसैटिस्फैक्शन होते हैं। दिस इज द केस इन आवर कंट्री टू। हमारे कंट्री में भी ऐसा ही केस है। पॉपुलर डिसैटिस्फैक्शन एंड क्रिटिसिज्म हैज़ फोकस्ड ऑन 4 प्रॉब्लम एरियाज इन द वर्किंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो किस एरिया में फोकस करना है और किस एरिया में लोग किस तरीके का वर्क में लोग डिसैटिस्फैक्शन होता है और क्रिटिसिज्म करता है पॉलिटिकल पार्टी को, ये हम लोग आगे 4 पार्ट में या 4 प्रॉब्लम को डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में। पॉलिटिकल पार्टीज नीड टू फेस एंड ओवरकम दिस चैलेंजेस इन ऑर्डर टू रिमेन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। और पॉलिटिकल पार्टी क्या कर रहे हैं, इसी चैलेंजेस को ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है और इस चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। द फर्स्ट चैलेंज इज लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। पार्टी के अंदर ही इंटरनल, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइजेशन से, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही लोगों के अंदर एक डेमोक्रेटिक थिंकिंग या डेमोक्रेसी के तौर पे वर्क नहीं कर पाते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज ए टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टूवर्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर एट द टॉप। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज में एक प्रॉब्लम ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टी कॉन्सेंट्रेट करते हैं या चलाते हैं एक या तो कुछ लीडर जो टॉप ऑफ द लीडर होते हैं, वही लोग। पार्टीज डू नॉट कीप membership registered, do not hold organizational meeting and do not conduct internal election regularly। पॉलिटिकल पार्टीज में क्या होता है, मेंबरशिप रजिस्टर्ड नहीं करते हैं, इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में जितने लीडर या पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, सब लोगों को एक साथ लेकर कोई भी मीटिंग नहीं होता है। डू नॉट कॉन्डक्ट इंटरनल इलेक्शन रेगुलरली, और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी में कौन टॉप मोस्ट लीडर रहेंगे या कौन लोग लीडरशिप में रहेंगे, इसका कोई वोटिंग या इलेक्शन नहीं होता है। जैसे हम लोग देखेंगे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर बीजेपी में देखा जाए तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी या योगी जी, यही सब लोग टॉप मोस्ट लीडरशिप में हैं। इन लोगों का ही हम लोग बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी के टॉप मोस्ट लीडरशिप में या जो भी करते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के डिसीजंस मेकर के तौर पे हम लोग जानते हैं या जानते हैं इस तरीके का। लेकिन अगर हम रेगुलर उसी पॉलिटिकल पार्टी रेगुलर बेसिस मीटिंग करते हैं या ऑर्गेनाइजिंगली इंटरनल इलेक्शन कंडक्ट करते हुए अपना लीडर को चेंज करते रहते हैं, तब ये प्रॉब्लम में भी नहीं होता। ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ द पार्टी डू नॉट गेट सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ऑन व्हाट हैपन इनसाइड द पार्टी। और क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज में जो ऑर्डिनरी मेंबर होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं कि हम लोग कोई बोलते हैं कि हम लोग बीजेपी राजनीतिक दल का मेंबर हैं, कोई समाजवादी पार्टी का, कोई कांग्रेस का, कोई किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर कहलाता है।
लेकिन ओरिजिनली जो ऑर्डिनरी मेंबर्स होते हैं उन लोगों के पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, क्या डिसीजन टेक ओवर किया जा रहा है, इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। दे डू नॉट हैव द मीन्स और द कंसंट्रेशन नीड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। और क्या है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स या वन और फ्यू मोर लीडर्स जो भी डिसीजन लेते हैं उसके बारे में उन लोगों को प्रॉपर मीनिंग या उस डिसीजन के पीछे का क्या कारण है इसके बारे में कॉमन जो पार्टी मेंबर होते हैं उन लोगों को जानकारी नहीं रहता है। और कोई भी कनेक्शन नीड्स टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन, और उस डिसीजन के खिलाफ या उस डिसीजन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते एज ए रिजल्ट द लीडर एज्यूम ग्रेटर पावर टू मेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द पार्टी। और इसी के चलते हुए क्या होता है, जो वन और फ्यू मोर लीडर्स जो टॉप मोस्ट लीडर लोग रहते हैं उन्हीं लोग उनके पास ये पावर रह जाता है कोई भी डिसीजन लेने का पार्टी के नाम पे। एक पॉलिटिकल पार्टी है, पार्टी में बहुत सारे मेंबर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ही ये और डिसीजन मेकर्स का डिसीजन लेने का पावर रह जाता है। सिंस वन और फ्यू लीडर एक्सरसाइज पैरामाउंट पावर इन द पार्टी, दोज हु डिसएग्री विद द लीडरशिप फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू कंटिन्यू इन द पार्टी। इसके चलते भी कुछ लीडर्स रहते हैं, कुछ लोग लीडरशिप में रहते हैं जो लोग पैरामाउंट पावर रहता है, जिन लोगों के पास थोड़ा बहुत पावर रहता है वो लोग डिसएग्री करते हैं, लीडरशिप के डिसीजन के ऊपर डिसएग्री कर पाते हैं, या उन लोगों ने डिफ़िकल्ट क्रिएट कर सकता है पार्टी कंटिन्यूएशन में। मोर देन लॉयल्टी टू पार्टी प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज, पर्सनल लॉयल्टी टू द लीडर बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। लेकिन पार्टी कुछ लोग जो लोग होते हैं कि जैसे कि योगी मोदी जी या अमित शाह को छोड़ के भी कुछ पार्टी मेंबर्स होते हैं, या जो लीडरशिप में जैसे दूसरा जो मिनिस्टर्स कैटेगरीज के लीडर होते हैं या एमपीज कैटेगरीज के लीडर होते हैं, उन लोगों के पास वो लोग क्या करते हैं, कोई भी डिसीजन जब पॉलिटिकल पार्टी टेक ओवर करते हैं वो लोग उनके खिलाफ बातचीत करते हैं, क्योंकि या वो लोग बिकॉज दे आर थिंकिंग दैट दे हैव कुछ सम पर्सनल लॉयल्टी, अपना पर्सनल थिंकिंग रहता है जो पार्टी के पास पार्टी के प्रिंसिपल के साथ मैच नहीं करता है, तो या वो लोग अपना पर्सनल थिंकिंग लीडर्स लोगों के पास पहुंचाते हैं। ये भी एक मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है। द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। सेकेंड चैलेंज क्या है, डायनेस्टिक सक्सेशन, जो रिलेटेड क्या है फर्स्ट वन के साथ है। सिंस मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज डू नॉट practices open and transparent procedures for this functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise up to the top in the party। तो ज़्यादा से ज़्यादातर हम लोग क्या देखते हैं कि जो इतने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी थिंकिंग होता है, जो भी डिसीजन मेकिंग होता है, ये सबके पास ओपन हाउस मीटिंग के जरिए, मतलब सभी पार्टी मेंबर्स के साथ में लेकर ट्रांसपेरेंसी के तौर पे कोई भी वर्क नहीं होता है। पार्टी लीडर लोग डिसीजन लेते हैं, उसको ऑर्डर जारी कर देते हैं, वही उसी को फॉलो करना लोअर लेवल के जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों का काम हो जाता है। और टू राइज टू द टॉप, और ये भी देखा जाता है कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी में जो ऑर्डिनरी वर्कर होते हैं, जो ऑर्डिनरी पार्टी मेंबर्स होते हैं, वो लोग बहुत कम ही होता है पार्टी के टॉप लीडर टॉप पोजीशन तक पहुंच पाते हैं। जैसे हम लोग कह पाएंगे कि मोदी जी के बारे में ऐसा कितना घटनाएं हम लोग देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि उनके बारे में कि उन्होंने चाय सेल करते हुए एक पार्टी मेंबर के तौर पे पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किए थे। आफ्टर दैट धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। तो इस तरीके का बहुत ही कम मेंबर को दिखने को मिलते हैं कि ग्रास रूट लेवल से उठ के टॉप मोस्ट लीडर पोजीशन में पहुंचे हैं। दोज हु हैपन टू बी द लीडर्स आर इन ए पोजीशन ऑफ अनफेयर एडवांटेज टू फेवर पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स। ज़्यादा से ज़्यादातर यही होता है, जो लोग अनफेयर फेवर लेते हैं, एडवांटेज मिलता है। कैसे ना, जैसे मुलायम सिंह जी की बेटे अखिलेश यादव जी ने चाहे उनको पॉलिटिक्स के बारे में कुछ आए ना आए, एक फैमिली मैटर्स या अनफेयर एक्टिविटीज़ या एडवांटेज के तौर पे फेवर ऑन पीपल क्लोज टू देम और इवन देयर फैमिली मेम्बर्स, और उसके साथ क्या है, परिवार के कोई भी मेंबर अगर टॉप मोस्ट लीडर पोजीशन में है तो उनके बेटे भी
ऐसे जैसे मुलायम सिंह अखिलेश बोले, लालू प्रसाद यादव के बेटे भी हैं, और उसके बाद सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी की भी बात करेंगे, तो इन लोगों के साथ बात करेंगे तो इन लोगों को किसी को आता है, किसी को नहीं आता है, किसी को कुछ थोड़ा बहुत आता है राजनीति, या कुछ बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन उन लोगों को एक पॉलिटिकली फैमिली बैकग्राउंड या फ्रेंडशिप बैकग्राउंड जो है, इसी के चलते वो लोग पॉलिटिकल लीडर बन जाते हैं। इन मेनी पार्टीज द टॉप पोजीशन आर ऑलवेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर ऑफ वन फैमिली। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जो टॉप पोजीशन होता है वो एक ही फैमिली के मेंबर कंट्रोल करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि सोनिया गांधी परिवार में महात्मा गांधी से शुरू करते हुए ईच एंड एवरी लीडर जो टॉप मोस्ट लीडर होते हैं वो गांधी परिवार से ही आते हैं। मुलायम सिंह के भी देखे जाए तो यादव, वो भी मुलायम सिंह जी थे, उनके बाद उनके बेटे आए हैं। तो ऐसे ही मतलब हेरिडेटिकली एक लीडरशिप पोजीशन उन लोगों को मिलता जाता है। दिस इज अनफेयर टू अदर मेंबर ऑफ दैट पार्टी। ये अब उस पॉलिटिकल पार्टी के जो अदर्स मेंबर होते हैं उन लोगों के सामने ये अनफेयर होता लगता है। दिस इज ऑल्सो बैड फॉर डेमोक्रेसी, और ये डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए भी खराब है। सिंस पीपल हु डू नॉट हैव एडिक्वेट एक्सपीरियंस और पॉपुलर सपोर्ट कम टू ऑक्यूपाई पोजीशन ऑफ पावर। जबकि जो लोगों के पास पॉपुलर सपोर्ट रहता है, कॉमन पीपल के पॉपुलर सपोर्ट रहता है, एक्सपीरियंस रहता है, प्रॉपर एक्सपीरियंस राजनीति के बारे में, इसके बाद भी वो लोग जो पावर होता है पॉलिटिकल पार्टी का या पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर पाते हैं। दिस टेंडेंसी इज प्रेजेंट इन सम मेजर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसी टेंडेंसी सिर्फ हमारे देश का नहीं, मैं हमारे देश का एग्जाम्पल के तौर पे मैं हमारे देश के कुछ नेताओं के नाम बताना पड़ा यहाँ पर। किसी ने भी ये बुरा मत मानना, मैं किसी को इंसल्ट कर रहा हूँ, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बताया। किसी भी पॉलिटिकल लीडर को मैं इंसल्ट करने का मेरा कोई भेदभाव नहीं है या थिंकिंग नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे ये इशू किया हूँ। तो ये सिर्फ हमारे कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है डेमोक्रेटिक कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी में यही देखने को हम लोगों को मिलता है। Now the third challenge is about the growing role of money and muscle power in party, especially during the election. थर्ड चैलेंजेस क्या है ना? ग्रोइंग रोल ऑफ मनी। पॉलिटिकल पार्टीज में मॉनिटरी एक बहुत ज़्यादा अहम भूमिका, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। उसके साथ साथ मसल पावर, मतलब वही जो शारीरिक क्षमता, ये ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन के टाइम एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ओनली ऑन विनिंग इलेक्शन, दे टेंड टू अ शॉर्टकट टू विन इलेक्शन। तो इसी के चलते क्या है, अभी जो पॉलिटिकल पार्टी या राजनीति हो रहा है, सभी पॉलिटिकल पार्टी का एक ट्रेंड आ गया है, किसी भी हद में जाके किसी भी तरीके से किसी भी शॉर्टकट वे अपनाए या अनफेयर वे अपना के इलेक्शन को जीतना है। दे टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। और पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, उसी लोगों को कैंडिडेट बनाते हैं जिसके पास बहुत सारा पैसा है। रिच पीपल एंड कंपनीज हु गिव फंड टू द पार्टीज टेंड टू हैव इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स एंड द डिसीजन ऑफ द पार्टी। और क्या होते हैं, जो रिच पीपल होंगे वो इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चा कर पाएंगे, लोगों को ज़्यादा मोटिवेट कर पाएंगे, पैसा खर्चे कर, मतलब अनफेयर वे में विनर हो पाएंगे। और इसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंड में क्या होता है, अभी जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग, वो लोग भी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और इन्फ्लुएंस देते हैं पॉलिटिकल पार्टीज लीडर को कि किस एरिया में किसको लीडर बनाया जाए ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चले। ऐसे ही अनफेयर थिंकिंग या अनफेयर काम करवाते हुए या इलीगल काम करवाते हुए पार्टी का एक मोटो आ गया है इन दिस टाइम। पॉलिटिकल पार्टी लीडरों का या पॉलिटिकल पार्टी का एक मोटो आ गया है, किसी भी तरीके से इलेक्शन विनर होना और पोजीशन में आना, पावर अपने हाथ में लेना। इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शन। कुछ ऐसा भी केस है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करते हैं। ऐसा कुछ जगह पे क्रिमिनल जो होते हैं उन लोगों को भी पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट करते हैं। हम लोग देख ही पाते हैं हमारे लोकल एरियाज़ में भी, जो लोकल गुंडे
बदमाश लोग होते हैं जिसके जो मर्डर का केस में झुल रहे हैं, ऐसे भी लोग पॉलिटिकल पार्टी की छत्र छाया में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। Democrats all over the world are worried about the increasing role of rich people and big companies in democratic politics। तो ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टीज चल रहा है, जिस तरीके से रिचर पीपल के लिए पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा मददगार कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो रहे हैं, या जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए हैं इन लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर रहे हैं, इसमें हम लोग कॉमन पीपल का ज़्यादा से बहुत ही ज़्यादा वारिड होने का एक पोजीशन आ गया है, नॉट ओनली आवर कंट्री, ऑल ओवर द वर्ल्ड। Now the fourth challenge is in that very often parties do not seem to offer a meaningful choice to the voter। फोर्थ चैलेंजेस क्या है? पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स या पॉलिटिकल पार्टी जो होता है कॉमन पीपल को या वोटर्स को क्या करते हैं, ऑफर नहीं करते हैं कि एक मीनिंगफुल चॉइस, प्रॉपर चॉइस नहीं देते हैं। इन ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस का मतलब क्या है? पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली different political party significantly, they are different type of political party, they are different thinking, different role in this in our country. In recent years there has been a decline in the ideological differences among parties in most parties of the world। For example, the difference between the Labour Party and the Conservative Party in Britain in the very little। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है कि वेरियस टाइप ऑफ अलग अलग जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है सबका अलग अलग सोच है, अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग मोटो है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे दो डिफरेंट दिया गया है, एक लेबर पार्टी और दूसरा है कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में। दोनों में डिफरेंट होगा। एक लेबरों को हम लोग कॉमनली सुनते हुए ही याद आ रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कि लेबर पार्टी जो आम आदमी या कॉमन पीपल है, फार्मर, वर्कर, डेली वर्कर, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं या ऐसे लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी। या कंजर्वेटिव पार्टी जो लोग पुराने ख्यालात रखते हैं या पुराने ध्यान धारणाओं को लेके चलते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो पॉलिटिकल पार्टी। दे एग्री ऑन मोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बट डिफर ओनली इन डिटेल ऑन हाउ पॉलिसीज आर टू बी फ्रेम्ड इन इम्प्लीमेंटेड। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल एस्पेक्ट में दोनों लोग ही एक तरफ एग्री करते हैं, लेकिन डिफरेंट क्या होता है ना, किस तरीके से उन लोगों का वो पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम हुए हैं, बनाया गया है, और वो लोग कौन से लोगों की ध्यान धारणाएँ, आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं और किन लोगों के लिए काम करते हैं, इसके कौन से वर्क इम्प्लीमेंटेशन को करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। In our country too, the difference among all the major parties on the economic policies have reduced। तो जैसे हमारे कंट्री में भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी डिफरेंट इकोनॉमिकली पॉलिसीज़ या रिड्यूस्ड इकोनॉमिकली पॉलिसीज़ है, अपना एक कंट्री को या स्टेट को चलाने के लिए वो लोग अपना पॉलिसीज़ लोगों के सामने रखते हैं कि आज ये हो जाएगा तो हम लोग ये इस काम को करेंगे। कोई बोलते हैं कि अखिलेश यादव जी ने अनाउंस कर रहे हैं कि फार्मर लोगों के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं करना पड़ेगा। तो वेरियस टाइप ऑफ थिंकिंग इन लोगों के मन में होता है। समटाइम्स पीपल कैन नॉट इवन इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर आइदर बिकॉज द सेम सेट ऑफ लीडर्स कीप शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर। कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होता है, अभी इलेक्शन के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कुछ पॉलिटिकल लीडर्स लोग होते हैं अपने स्वार्थ के लिए, लोगों के स्वार्थ नहीं देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कभी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कभी समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस में जा रहा है, कभी कांग्रेस में जा रहा है। इलेक्शन के टाइम एक दल छोड़ के दूसरे दल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भी लोग ज़्यादा फेयरली या ज़्यादा इन लोगों के बारे में लोगों का मेंटालिटी डाइवर्ट हो जाते हैं कि ये लोग सिर्फ अपने सोचते हैं। इस तरीके के 4 चैलेंजेस पॉलिटिकल पार्टी के सामने आता है, या पॉलिटिकल पार्टीज को जो चैलेंजेस होता है ये 4 तरीके से डिवाइड किया गया है। तो यू पीपल रीड वेरी केयरफुल्ली एंड आई थिंक हैव सम, अगर इफ़ यू हैव सम डाउट्स देन यू कैन कॉल मी एंड हैव